ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके सामने बेनिस सर का माउंट जॉय एकेडमी प्लस 2 स्कूल। दिस टाइम हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम अकाउंटिंग में काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Today we will discuss a most important topic that is related to types of account, because account is based on debit and credit. All the things which we have to record in accounting, we have to estimate in the aspect of debit and credit. Two things is there in accounting, debit and credit. जैसे कि कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है 0 and 1, आपको पता होगा. As on in accounting, debit and credit is there. All the things we have to record in debit and credit. Debit means receiving benefit, credit means giving benefit. In simple terms, debit means receiving benefit, credit means giving benefit. Again, हमेशा ध्यान रखना, you have to think from the point of view of business. Whatever business have receiving benefit, that will be debit, and whatever business have giving benefit is credit. ठीक है, तो डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीआर लिखते हैं. तो दैट इज द बेसिक नॉलेज व्हाट एवर आई हैव गिवन टू यू कि जो आया बिजनेस में डेबिट, जो गया सो क्रेडिट, सिंपल है. ठीक है, तो बिजनेस में जो आया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा थिंक करना है, रिकॉर्ड करना है डेबिट एंड क्रेडिट. बट ऑल दिस डेबिट एंड क्रेडिट कुछ रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, एंड दैट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इज डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ अकाउंट. टाइप्स ऑफ अकाउंट आप देख रहे हैं, 3 कैटेगरी होते हैं: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. 3 कैटेगरी ऑफ अकाउंटिंग आ रही है: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. ये पर्सनल अकाउंट को भी कैटेगराइज किया गया है. हम लोग एक एक करके सबके बारे में नॉलेज गेट करेंगे होता क्या है. तो सबसे पहला आप देख रहे हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट क्या होगा? दैट अकाउंट विच इज रिलेटेड टू पर्सन, all those persons which are involved in accounting. जो आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में जितने भी पर्सन इन्वॉल्व हैं, उन सब का जो अकाउंटिंग होगा वो पर्सनल अकाउंट में आएगा. तो पर्सन कौन कौन इन्वॉल्व हो गए और उनका क्या अकाउंटिंग होगा? लाइक फॉर एग्जांपल ऑनर हैव गिवन मनी टू द बिजनेस, दैट इज कैपिटल. तो ऑनर का जो अकाउंट होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है और उसे हम पर्सनल अकाउंट को कैटेगराइज करेंगे, पर्सनल अकाउंट में रखेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल सप्लायर ऑफ गुड्स. सप्लायर ऑफ गुड्स जो गुड्स सप्लाई करता है बिजनेस में, वो क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर. तो बिजनेस में उसका अकाउंटिंग जो होगा वो क्रेडिटर के नाम से शो. बिजनेस में गुड्स सोल्ड करते हैं कस्टमर्स को, तो कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया, फ्रॉम द कस्टमर्स हमें पैसा लेना है, इट मींस कस्टमर का अकाउंट होगा डेटर के नाम से. लाइक बैंक से लोन लेना है, लोन वापस करना है, इंटरेस्ट देना है, दैट ऑल द थिंग्स. इट मींस बिजनेस बैंक से जुड़ा, बैंक भी पर्सनल अकाउंट में आएगा क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर है? तो इट मींस ऑल द अकाउंट्स related with person, firm, company, बिजनेस, ये सब आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल इसका पुट करूं आपको, लाइक पर्सन राम मेरे लिए सप्लायर है, सप्लाई किया राम ने गुड्स. तो राम का जो नेम होगा जो हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे राम से अकाउंट. जब भी किसी पर्सन का नाम लिखेंगे हम लोग एपोस्ट्रोफिस एस को यूज करेंगे, दैट इज राम से अकाउंट. क्लियर? लाइक फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक से लोन लिया, तो वी हैव टू रिकॉर्ड द बैंक फ्रॉम व्हिच द बिजनेस हैव टेकन लोन, दैट इज एसबीआई बैंक. तो एसबीआई बैंक की लोन की जगह आप एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो ये भी किसमें आएगा? पर्सनल अकाउंट. लाइक XYZ company, like you have an automobiles company like car and motorcycle you are developing. For that आपको टायर वगैरह चाहिए, तो XYZ कंपनी आपको टायर सप्लाई कर रही है. यहाँ पे सप्लायर इंडिविजुअल नहीं है,
यहाँ पे सप्लायर फर्म है तो फर्म को आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पे नाम लिखेंगे XYZ कंपनी का, और नाम किसमें आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। क्लियर है? और कोई डाउट इसमें? ठीक है, एनीथिंग एल्स? तो ये आप देखिए जितना भी अकाउंटिंग है वो आपका पर्सनल अकाउंट में रिलेटेड, कोई दिक्कत इसमें? इसके अलावा ये तो आपको मैंने बताया एग्जांपल्स वगैरह। अब एग्जांपल्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो रूल्स जो होगा पर्सनल अकाउंट का वो क्या होगा, रूल्स क्या होंगे, रूल्स। तो अगर रूल की बात करें तो सबसे पहला रूल है गोल्डन रूल, डेबिट और क्रेडिट का, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगेन जैसे मैंने बताया कि पर्सनल अकाउंट में पर्सन का नेम हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो वॉट एवर पर्सन विल बी देयर वो आइडेंटिफाई करके आपको देखना है ही इज और शी इज रिसीवर और गिवर, वो रिसीवर है गिवर। अगर वो पर्सन जो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है रिसीवर है, ही इज रिसीविंग सम बेनिफिट, वो डेबिट हो जाएगा, उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर वो देने वाला है इज गिविंग समथिंग देन ही इज क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कौन रिसीवर? पर्सन। कौन गिवर? पर्सन। एक एग्जांपल लेते हैं, कैश पेड टू राम, कैश पेड टू राम। अब ध्यान दीजिए यहां पे कैश पेड टू राम है, तो नो डाउट कैश पेड टू राम ये ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ने कैश पेड किया राम को। तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई टू एलिमेंट, टू एस्पेक्ट। कौन से टू अकाउंट, दो कौन से अकाउंट इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो वन अकाउंट इज कैश एंड अदर अकाउंट इज राम्स अकाउंट। तो कैश किसको पेड किया? राम को। तो जिसको पेड किया उस पर्सन का नाम तो लिखना पड़ेगा बुक्स में, ताकि मुझे रिमेंबर हो कि सम अमाउंट इज गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन। कौन पर्सन है? राम्स। अब जैसे ही राम का नाम आया बिजनेस में ट्रांजैक्शन में राम इन्वॉल्व है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये पर्सनल अकाउंट में। चलो पर्सनल अकाउंट में आ गया, कैश कौन से अकाउंट में बाद में डिस्कस करेंगे। एक तो आइडेंटिफाई हुआ राम्स इज रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट। अगेन आपके दिमाग में हिट होगा पर्सनल अकाउंट में इट मींस रूल होगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इट मींस यू हैव टू नाउ आइडेंटिफाई राम रिसीवर है या गिवर है। तो कैश पेड टू राम, राम को कैश पेड किया तो राम इज रिसीविंग कैश, तो राम इज रिसीवर इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, इट मींस ये डेबिट होगा। एक डेबिट तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा, नेक्स्ट विल बी क्रेडिट। क्लियर है? इस तरह से आपने देखा कि रूल जो है किस तरह से काम करेगा। कोई भी ट्रांजैक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई टू अकाउंट, कौन से जो इन्वॉल्व है, देन यू आइडेंटिफाई वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई रूल लगा दीजिए, अपने आप डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए हम लोग ये तो मैंने पर्सनल अकाउंट में बताया, एक चीज और बता दूं, पर्सनल अकाउंट को भी कैटेगराइज किया गया नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये क्या होते हैं? तो नेचुरल पर्सन क्या है? नेचुरल पर्सन का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग्स, नेचर ने जिसको क्रिएट किया है। तो हम लोग जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, है ना। इट मींस नेचुरल पर्सन, इट मींस बिजनेस में ट्रांजैक्शन में जो नेचुरल पर्सन हुए राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, ऑल दोस नेम विल इन्वॉल्व इन नेचुरल पर्सन और पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? तो इसमें एग्जांपल आ गया राम्स, सीतास, रावंस, मे बी। आर्टिफिशियल पर्सन आर दोज पर्सन विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स ने जिसको बनाया वो आर्टिफिशियल पर्सन, लाइक कंपनी, फर्म, बैंक, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, ट्रेडिंग फर्म्स, कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, उसको कौन क्रिएट किया? ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट किया ना, वो किसमें आएगा? आर्टिफिशियल पर्सन में। समझ बात? आर्टिफिशियल पर्सन में इन्वॉल्व होगा और आर्टिफिशियल पर्सन में मिल आएगा नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी। नेम ऑफ कंपनी में कौन आएगा? नेम ऑफ कंपनी में लाइक XYZ कंपनी, लाइक
HDFC बैंक होगा। ये सब जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए क्योंकि वो पर्सन की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन क्रिएट कौन किया? ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट किए। क्लियर। लास्ट में रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या हो? जो रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस ट्रांजैक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है द नेम ऑफ पर्सन, बट रिप्रेजेंट कर रहा पर्सन को। लाइक फॉर एग्जाम्पल कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप देख रहे हैं कैपिटल अकाउंट में 5 लाख रुपीस है, इट मींस ऑनर हैव पुट रुपीस 5 लाख टू स्टार्ट अ बिजनेस। इट मींस कैपिटल अकाउंट जो बिजनेस में इन्वॉल्व है वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है और वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। एक और एग्जांपल दूंगा इसमें, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन? क्रेडिटर इज द पर्सन हु विल टेक मनी फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से पैसा लगेगा तो उसने गुड सप्लाई किया, तो अगेन बिजनेस में क्रेडिटर लिखा हुआ है, तो ये सप्लायर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सप्लाई किया क्रेडिट पे गुड्स। समझ रहे हैं? तो बिजनेस में डायरेक्टली सप्लायर का नेम नहीं होता, हम लोग क्रेडिटर अकाउंट लिखते हैं और इसमें लिखा होता ऑल दोस नेम ऑफ पर्सन व्हिच आर इन्वॉल्व इन सप्लाइंग द गुड्स। क्लियर है? तो जितने भी नेम है वो पर्सनल अकाउंट में क्रिएट होगा। होप सो आपको पर्सनल अकाउंट अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ। एग्जाम्पल भी मैंने दिया, और भी एग्जाम्पल्स हम लोग फर्दर करेंगे, जैसे कंटिन्यू करेंगे आगे। लेकिन अगेन इतना आपको ध्यान देना है कि पर्सनल अकाउंट जो है वो रिलेटेड टू पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को फॉलो करता है। क्लियर है? रूल्स है डेबिटर, रिसीवर, क्रेडिटर, गिवर। क्लियर है? रूल्स एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे तो आएगा क्या? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या आएंगे? ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म। बिजनेस के जितने भी एसेट्स है, चाहे फिक्स्ड एसेट्स, चाहे टैंजिबल, इनटैंजिबल, करंट एसेट्स, वो सब रियल अकाउंट में आएंगे। ध्यान देना है, ऑल द एसेट्स ऑफ बिजनेस रिलेटेड टू रियल अकाउंट। एसेट्स को फर्दर कैटेगराइज किया है, जैसे मैंने बताया था आपको, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, और इसको बोलते हैं करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स हो सकते हैं। ऑलरेडी डिस्कस ऑल दोस एसेट्स व्हिच आर यूज्ड इन बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस फॉर मोर देन 1 ईयर ऑफ टाइम, इट नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, और फिक्स्ड एसेट्स को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। तो टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स आर ऑल दोस एसेट्स व्हिच कैन बी सीन, टच एंड फील इज टेंजिबल एसेट्स। ठीक है ना? बिजनेस में जितने भी फिक्स्ड एसेट्स दिख रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, मशीन, ये सब किसमें आएंगे? टैंजिबल एसेट्स है। फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स बोल सकते हैं इसको। इनटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? ऑल दोस एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन, व्हिच कैन नॉट बी टच बट फील कर सकते हैं। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनटैंजिबल एसेट्स मेनली रिप्रेजेंट करता है गुडविल को। गुडविल इट मींस रेपुटेशन एंड इमेज ऑफ एनी फर्म। और कोई भी फर्म आज के डेट में जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है वो कहां से करती है? गुडविल से करती है। If the firm has goodwill, then only the profit will be generated. Clear है ना? तो इसमें जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है वो है गुडविल। गुडविल क्लियर? देन करंट एसेट्स। जब करंट एसेट्स की बात करेंगे तो करंट एसेट्स क्या हो गया? ऑल दोस एसेट्स व्हिच आर ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर। जो शॉर्ट टर्म क्या होता है? जिसका यूज बिजनेस में लेस देन 1 ईयर ऑफ टाइम हो रहा है, उसे हम करंट एसेट्स बोलते हैं। लेस देन 1 ईयर ऑफ टाइम, करंट एसेट्स। Like for example, cash in hand, cash at bank, और स्टॉक। स्टॉक का मतलब ना अनसोल्ड गुड्स। बिजनेस में जो गुड्स और जिस चीज का हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अगर एट द एंड ऑफ ईयर अनसोल्ड रह गया, सेल आउट नहीं हुआ, तो उसे हम क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट करते हैं, करंट एसेट्स, क्योंकि नेक्स्ट
स्टार्टिंग में ही उसे फिर से हमें सोल्ड करना होगा। सोल्ड करेंगे, सोल्ड करने का यूज नहीं करना है, ट्रेडिंग जिसका करते हैं उसको हमें सोल्ड करना, बेचना है। मैंने खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, दैट इज द स्टॉक ऑफ द फर्म। क्लियर? जितने भी एसेट्स हो किसमें आएंगे? रियल अकाउंट में। अब बात करते हैं रूल। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, ठीक है ना। रूल्स, तो रूल्स की बात करेंगे रियल अकाउंट का, तो रियल अकाउंट का रूल क्या चीज का होगा? डेबिट एंड क्रेडिट का। तो डेबिट क्रेडिट का रूल क्या होगा? व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन। क्रेडिट का व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन मतलब रियल अकाउंट का रूल है, तो रियल अकाउंट एसेट्स, whatever assets बिजनेस में आएंगे इन होंगे डेबिट, और जो एसेट्स बिजनेस से जाएगा goes out that will be credit। क्लियर है? तो you have to identify ट्रांजैक्शन में कौन से एसेट्स इन्वॉल्व हैं। एसेट्स एंड रियल अकाउंट में आएंगे, रूल है डेबिट जो आया, क्रेडिट जो गया। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लाइक फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज। फर्नीचर खरीदा, अमाउंट इज नॉट नेसेसरी राइट नाउ, ठीक है, फिलहाल हमें सिर्फ डेबिट क्रेडिट देखना है। फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर परचेज करेंगे, इट मींस इसमें दो एलिमेंट होंगे, फर्नीचर और कैश, क्योंकि फर्नीचर के साथ कैश इन्वॉल्व होगा, जिससे आप फर्नीचर खरीदेंगे उसको आप कैश पेड करेंगे, ठीक है। वन विल बी द फर्नीचर अकाउंट एंड अदर विल बी द कैश अकाउंट। तो फर्नीचर आपके लिए एसेट्स है, आपने आइडेंटिफाई किया, इट इज एसेट्स, आइडेंटिफाई किया। एसेट्स मींस रियल अकाउंट, एसेट्स मींस रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में बेसिकली क्या होगा, अब देखना इसमें कौन सा एसेट्स इन है, कौन सा एसेट्स आउट है बिजनेस है। फर्नीचर खरीदने जाएंगे, फर्नीचर विल बी द इन एसेट्स एंड कैश विल बी द गोइंग एसेट्स। इट मींस ये आपके लिए हो जाएगा डेबिट और ये आपके लिए हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर है? कोई डाउट समझ में आया इतना? इट मींस मैंने आपको दो कैटेगरी ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अभी एक्सप्लेन किया, जिसमें एक में कैपिटल लायबिलिटीज था पर्सनल अकाउंट में, दूसरे में जितने भी एसेट्स थे वो इन्वॉल्व हो गए। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट में, लास्ट में। और दैट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट तो लास्ट और काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं एंड इनकम, ऑल एक्सपेंसेस इनकम ऑफ बिजनेस इज रिलेटेड विद द नॉमिनल अकाउंट। तो मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ये सब नॉमिनल मैन्युअल। एक्सपेंसेस मतलब मैंने बताया था ऑल दोस एलिमेंट्स, ऑल दोस एक्सपेंडिचर्स व्हिच हैव मेड टू टेक बेनिफिट फॉर शॉर्ट टर्म एंड व्हिच बेनिफिट कैन नॉट बी जनरेटेड इन फ्यूचर, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में जनरेट नहीं हो सकता। या फिर आप बोल सकते हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड करने पड़ते हैं वो आपके लिए एक्सपेंसेस कहलाते हैं। क्लियर है? तो इसमें एक्सपेंसेस मैंने बताया था, सैलरी जो एम्प्लॉइज को पे करते हैं मंथली, रेंट जो जगह आपने लिया रेंटेड पे उसके लिए रेंट पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये सब किसमें आएंगे? एक्सपेंसेस में आएंगे। लॉस क्या हो गया? एक्सपेंसेस जो आपने पे किया, लॉस के लिए हम पे नहीं करते, लॉस अकर्ड हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल गोडाउन में गुड्स पड़ा हुआ, फायर अकर्ड कर गई, इट मींस लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। गोडाउन में गुड्स है, चोरी हो गया, लॉस बाय गुड्स बाय थेफ्ट। समझ रहे हैं? तो वो नुकसान हो गया, लॉसेस हो गए, तो दैट इज अ लॉस। उसका वैल्यू देखना पड़ेगा कि जो गुड्स आज फायर से या चोरी से नुकसान हो उसका कितना वैल्यू है, 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, दैट विल बी द लॉस एंड मॉनेटरी वैल्यू एंड दैट विल बी द नॉमिनल अकाउंट एंड एक्सपेंसेस।
क्लियर है? नेक्स्ट इनकम, इनकम का मतलब होता है व्हाट एवर बेनिफिट द कंपनी इज रिसीविंग, जो रिसीव कर रहा है बेनिफिट, और वो बेनिफिट वापस नहीं करना है। इट मींस किसी से मुझे मेरे पास पैसा आया और मुझे वो वापस नहीं करना, रिफंड नहीं करना, दैट इज इनकम फॉर मी। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, यू विल पे फॉर मनी फॉर इट, मुझे पैसा पे करेंगे, वो पैसा मैं वापस नहीं करूंगा ना, दैट इज इनकम फॉर मी। मैंने गुड्स सोल्ड किया, कस्टमर ने मुझे पैसा दिया, वो जो अमाउंट मैं रिसीव करूंगा दैट अमाउंट जो है वो रिफंड नहीं करूंगा, वापस नहीं होगा, वो मेरा हो गया भाई, इट इज इनकम। ठीक है? और गेन जो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। इनकम में खर्च को माइनस करें, एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर लेंगे, गेन विल बी द, तो इसमें मेरे लिए आएगा सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव होता है, इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है, लोन लिया, बैंक को इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट रिसीव किया, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, एफडी वगैरह फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, उस पे बैंक आपको हर साल जो पैसा उसके अलावा अलग से इंटरेस्ट दे रही है, तो दैट अमाउंट इज योर्स बिकॉज दैट विल नॉट रिफंडेड, वापस नहीं होगा, वो आपका पैसा हो गया, इट मींस वो आपके लिए इंटरेस्ट रिसीव। रेंट रिसीव, रेंट रिसीव इट मींस कि आपने कोई स्पेस वगैरह रेंटेड कर दिया, भाड़े पे लगा दिया, उससे जो टेनेंट है वो आपको हर मंथ जो है रेंट दे रहा है, तो आपने रेंट मिला वो आपका हो गया, तो आपको वापस नहीं करना, दैट इज रेंट रिसीव, दैट इज इनकम फॉर यू। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो आप देख सकते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम्स। क्लियर? अब इसका भी रूल है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसको आप बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट का भी है। तो डेबिट क्रेडिट का गोल्डन रूल क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं वो डेबिट होंगे। ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना कि ट्रांजैक्शन उसमें एक्सपेंसेस है या इनकम है। अगर एक्सपेंसेस है डेबिट, इनकम है क्रेडिट। ठीक है? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। किसका एक्सपेंसेस? बिजनेस का। किसका इनकम? बिजनेस का। अब एक एग्जांपल पे देता हूं मैं आपको, लाइक फॉर एग्जांपल सैलरी पे। आई हैव बिजनेस हैव पेड सैलरी टू द एम्प्लॉइज। तो सैलरी पे किया, इट मींस मॉनेटरी वैल्यू पे किया होगा, कैश तो इन्वॉल्व हो गई। तो सैलरी पे किया तो एक एलिमेंट कैश होगा और दूसरा होगा ये सैलरी जो पे किया वो मेरे लिए खर्च है, एक्सपेंसेस है। ठीक है? उसका नाम मुझे बिजनेस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि आपने जो कैश पेड किया फॉर विच एलिमेंट यू हैव पेड, तो उसका नेम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज सैलरी अकाउंट। सैलरी आपके पास आया, इट इज एक्सपेंसेस। कैश आपके पास आया, इट इज एसेट्स। एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट। एसेट्स आपके पास है, रियल अकाउंट। तो यहां पे रियल अकाउंट का अलग रूल है, नॉमिनल का अलग रूल है। आपको एक ही रूल अप्लाइड करना है। तो पहले मैं नॉमिनल का रूल अगर अप्लाइड करूं तो नॉमिनल एक्सपेंसेस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, इट मींस ये डेबिट, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। अगर आप रियल का रूल फॉलो करेंगे तब भी सही होगा। रियल में कैश जा रहा है, एसेट्स इज गोइंग आउट, दैट इज क्रेडिट, एक क्रेडिट दूसरा डेबिट। तो आप कोई भी रूल फॉलो करेंगे उससे वही आपका आना डेबिट क्रेडिट। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं पूरे इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक है? व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां आपको वहां मेरे से आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। थैंक यू।